विमल भाई कहाँ हैं आप? आइए जरा, आइए प्लीज, आइए 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 आइए। वो लोग काफी नहीं थे, पूरी चौकड़ी जमा दी। अकेला आप लोग सर कैसे संभालूंगा इतने लोग? चौक पर चौकड़ी अच्छा, नहीं बैठती है। इन्हें चिंता ये है कि 4 लोग हैं तो मैं कब बात करूंगा। स्टार्टिंग से करो। सर यहाँ पर ये है, यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि जिसकी आवाज सबसे बुलंद है, जो पहले बोल पाए उसको बोलने को मिलेगा। अच्छा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग बॉयज स्कूल में टिफिन को ट्रीट करते थे। ठीक है, जिसका हाथ पड़ गया उसने खा लिया। तो अगर आपको कोई कहानी सुनानी है तो अभी शुरू कर दीजिए, सीधे स्टार्ट। नहीं करी तो फिर हम किसी और से नहीं, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो बात देखिए, मैं कहानियां तो बहुत है, लेकिन कई बार अभी जैसे केएल राहुल, लोगों को लगता है, कई लोगों को लगता है कि भाई इसमें इमोशन नहीं है, बैटिंग कर रहा है चुपचाप, इसके पता नहीं कैसा ऐसा भी कैरेक्टर है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये खिलाड़ी कितना भावना है इसमें, जो इमोशन है वो अपने खेल पे दिखाता नहीं, कोई शोर शराबा नहीं करता है। और मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। 2021 का दौरा, पिछला दौरा इंग्लैंड का, राहुल टीम में है, श्योर नहीं है वो एज एन ओपनर खेलेगा नहीं खेलेगा, कुछ नहीं, किस पोजीशन पे, क्योंकि उस टीम के कौन है दोनों ओपनर, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल। इत्तेफाक देखिए, मयंक अग्रवाल और ये जूनियर क्रिकेट बहुत अंडर 19 2010 में बचपन के दोस्त, बेंगलोर के दोनों लड़के, सारी चीजें हैं, ये दोनों जाते हैं। शुभमन गिल दौरे एकदम टेस्ट मैच से पहले इंजर्ड हो जाते हैं। शुभमन गिल एक ओपनर गायब, दूसरे को खेलना था, लेकिन मयंक अग्रवाल को ठीक टेस्ट मैच से पहले कंकशन हो जाता है, वो बाहर हो जाते हैं। केएल राहुल आते हैं टीम में। अब बोला जाएगा केएल राहुल को कहाँ खिलाया जाए, केएल राहुल तो कहीं भी खेल जाओ, मिडिल ऑर्डर में, ओपनर में, तो उनको कहा जाता है कि भाई आप ओपनर बन जाइए। ओपनर बन के जाते हैं भाई साहब, लॉर्ड्स में जाते हैं, दूसरे टेस्ट मैच में वो 100 करते हैं। जाहिर सी बात है आप खुश हो गए, यार आप कहीं से नहीं थे, ओपनर आपका मयंक अग्रवाल, आप तीसरे नंबर पे थे, आपको ओपनिंग मिलती है, 100 करते हो, आप सेलिब्रेट करोगे, सबसे ज्यादा खुश होगे। क्रिकेटर के लिए इससे बढ़िया कमबैक कहानी क्या होगा। लेकिन ये बंदा जो है खुश होने के साथ साथ थोड़ा सा मायूस है, दुखी है, और ये इमोशन बहुत कम आपको क्रिकेट में देखने को, खासकर तब जब आप उसके लिए फील कर रहे हो जो आपका साथी है। और ये साथी सिर्फ वो मयंक के लिए वो दुखी है, वो बोलता है यार मेरा 100 तो आया है, बट एट व्हाट कॉस्ट। वो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि यार 100 तो मैंने बना दिया, लेकिन ये जगह तो मयंक की थी। ये सोच टीममेट से ज्यादा मुझे लगता है शायद वो दूसरा टीममेट होता तो उतना ना, लेकिन चूंकि उसका दोस्त था, उसके बारे में ये सोचा। और ये बात जो है इसलिए खासतौर पर उन्होंने एक अपने घर के साथी को ये सुनाई, क्योंकि इंग्लैंड दौरे से पहले खंडाला में इनका घर था, दोनों दोस्त दौरे पे अपना काफी समय बिताना, इंग्लैंड में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारी चीजें बचपन से शेयर करते आ रहे हैं। ये कहानी जो है ना बड़ी छुई मुझे लगा कि यार लोगों को एक इंप्रेशन लगता है इरफान भाई कई बार की इमोशन है। तो आप लोग कई बार आप लोग इस तरह का, आई एम श्योर आप लोग अपने कई बार ऐसे होते हैं, कमबैक आता है, दोस्त साथी खेला, वो कॉन्फ्लिक्ट वाला इमोशन यार। हाँ, इनको एक्चुअली सॉरी मैं ऐड करूंगा इसमें, क्योंकि उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे रवि भाई ने कहा था कि वी आर नॉट लुकिंग एट केएल एज एन ओपनर, राइट। तो ये मजबूरी में, क्योंकि खत्म ही हो गए, विकल्प ही नहीं बचे रहे, कि उन्होंने डिसाइड किया कि एक ये जो टीम के ऑलराउंडर हैं, अमर अकबर एंथनी फिल्म देखी आपने? अमर अकबर एंथनी फिल्म में एंड में विनोद खन्ना आते हैं ना, वन मैन बैंड, सब कुछ लेके एक साथ ही वो सभी, वो केएल राहुल वन मैन बैंड है, कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। तो उनको ओपन कराया गया, और केएल राहुल ने कहा था मेरे को, उन्होंने कहा कि मुझे उनने आके ना बड़ा शीपिशली पूछा, क्योंकि इतना उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि वी आर नॉट लुकिंग एट हिम एज एन ओपनर, एज मिडिल ऑर्डर। फिर उन्होंने आके पूछा यार हमारे ओपनर खत्म हो गए हैं, तू बड़े शर्मा के तू ओपन करेगा या नहीं? उन्होंने कहा भाई आप मुझे बस खिला दो, मैं 1 से 11 कहीं भी बैटिंग करने को तैयार हूँ। तो उसकी एक प्रीक्वल वो है। एब्सोल्युटली। एंड ये क्या कमाल की स्टोरी है, क्योंकि देखिए क्रिकेटिंग वर्ल्ड ना ऐसा दिखता है कि यार एज ए टीम आप खेलते हो, और और खेलना भी चाहिए। आप जब मैदान में जाते हो ना, तो आपको सबको एक होके ही खेलना है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ये तो सीधी सी बात है, टीम का वही तो मायना है। लेकिन कंपटीशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, और कट थ्रोट कंपटीशन होता है पूरे। अगर आप कितने 150 करोड़ लोग हैं ना, उसमें से कितने लोग खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट? 15 की टीम होती है, 16 की, अब तो 19 हो जाते हैं, 18-19, लेकिन उतने ही है भाई। तो मतलब अगर परसेंटेज निकाला ना, तो 0.0000 पॉइंट कुछ परसेंट है ही नहीं। अब वहां से आपको अपनी जगह बनानी है। अब आपने जगह बना ली, आप ये सोच रहे हो यार ये मेरे दोस्त की जगह थी। तो ये हार्ट होना, ये सबके बस की बात नहीं है। मैं खेला हूँ 10 साल क्रिकेट खेला हूँ इंडिया के लिए, प्रोफेशनल क्रिकेट 25 साल खेला हूँ। मैं जानता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है सर, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है। सर कहानियां तो हमने सुनी है, मैंने तो कभी ये कहानी सुनी है कि सौरव गांगुली डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने भाई की जगह ली। जब वो पहला मैच खेले, वो फाइनल खेले थे वो रणजी का बंगाल के लिए, तो उस जगह पे उनके भाई खेलते थे। भाई मेरी जगह मेरे भाई ने ली है। क्या बात। गैरी कर्स्टन ने बाकायदा मेरे सामने ये बोला है। मुझे ये कहा, मैंने श्रीलंका में 2009 में मैच जिताया,
जो मैंने और भाई ने मिलकर जीता था, 7 विकेट गिर गई थी, 29 बॉल में 60 रन चाहिए श्रीलंका के सामने, और मैं तो लग रहा है कि यार मैच जिता दिए, विकेट भी लिए, 2 मैच में 4 विकेट, फिर T20 में आया, अब तो मेरी जगह पक्की हो जाएगी। न्यूजीलैंड में बाहर बैठा हूँ, एक भी मैच नहीं खेला हूँ। उसके बाद मैं टीम से ड्रॉप होता हूँ, गैरी कर्स्टन मुझे कह रहा है कि यार आई एम सॉरी बट आपकी जगह नहीं बननी, क्योंकि आपके भाई को हम देख रहे हैं उस नंबर पे, नंबर 7 पे, जो बड़ा शॉट खेल सके और साथ में 5-6 ओवर गेंदबाजी कर सके, तो जगह जाती है। खैर वो भाई है, इस वजह से ऐसा लगता है यार कि फैमिली तो एक ही है, लेकिन जब वैसा होता है कि भाई दूसरा बंदा आके इसे खराब नहीं लगेगा यार, आपको सबको खेलना खराब लगता है। ये जो कहानी कही इरफान ने, पुराना 80s के दशक में बड़ी फेमस कहानी होती थी। स्टीव वॉग जो है उनको ड्रॉप किया गया टीम से, वो आते हैं अपने घर में आकर सुनाते हैं कि भाई मैं ड्रॉप हो गया। तो बोला गया कि भाई तो आया कौन टीम में, तो बोला घर का ही बंदा गया, मार्क वॉग। पहला सिलेक्शन मार्क वॉग का, इसलिए स्टीव वॉग के ड्रॉप होने पर आए थे। देखिए क्या हो रहा है, अरे सर दीवार पिक्चर की शूटिंग चल रही है। मेरे पास टीम में जगह है, मां नहीं है। सही है ना, घर पे अगर एक ही स्कूटर है तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 4 भाई हैं तो 2 को तो घर बैठना पड़ेगा। तो इसकी सीटें पक्की हैं, 11 सीटें हैं, 2 ओपनर हैं, 2 फास्ट बॉलर जो है, इसमें ये रोटेशन है। और आई थिंक ग्रो करते हुए ही ना आप ये सीखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ है ये टीम स्पोर्ट, लेकिन इंडियन क्रिकेट में आप शायद अलग सोचते हो। इंडियन क्रिकेट में पहली बार आप टीम समझते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप इंडिया खेले हैं, तो ये गारंटी है कि आप किसी भी टीम में 1 साल से ज्यादा कभी नहीं रहे। अपनी क्लास टीम से शुरू करते हैं, आप अच्छे हैं इसलिए आप जाते हैं स्कूल की टीम में, तो अपने क्लासमेट्स पीछे रह गए। फिर वहां से जाते हैं आप डिस्ट्रिक्ट की टीम में, तो आपके स्कूल वाले पीछे रह गए। फिर आप जाते हैं स्टेट की टीम में, तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाले पीछे रह गए। फिर आप जाते हैं जोन की टीम में, तो आपके स्टेट वाले पीछे रह गए। फिर आप जाते हैं इंडियन टीम में, तो ये सिलसिला अंडर 15 से चलता चला जाता है। तो जो इंडिया खेला है वो पहली बार एक टीम में साल, 2 साल, 4 साल तब रहता है और तब समझता है वो टीम क्या होती है। नहीं तो उसके अलावा ये सबकी जर्नी है, और जो जितना जल्दी खेला है उसने ये जर्नी ज्यादा तेज की है। तो वहां जाके आप ये समझते हैं, या फिर जैसे इन्होंने कहानी सुनाई या इरफान ने सुनाई कि बचपन से ही भाई हैं, तो वो एक टीम थे। यहाँ पे जो केएल की बात करें, बट मेजॉरिटी यही होता है कि आप अपना बस्ते वो एक क्या कहावत है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो ये भारतीय क्रिकेट की आरपी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या, आपके सपने पूरे हुए हैं किसी और के अरमान कुचल के? नहीं बताना हो तो ना बता पाऊं मैं। मैंने कहा ड्रामेटिक सा ट्विस्ट लाया जाए। नहीं, आप रियलिटी देखिए, ऑलमोस्ट एक उम्र के हैं, एक ही दौर के आसपास खेले, साथ ही खेले। मानिए एक लेफ्ट आर्म स्विमर खिलाना है तो दोनों में से एक ही खेला होगा। अरे मेरा तो उल्टा है भाई, अंडर 19 में प्रवीण आमरे सिलेक्टर थे हमारे, और हम जाने वाले थे टूर पे, टीम सिलेक्ट हो गई। मैं अंडर 19 2 बार खेल चुका था, मेरा पेट भर चुका था, मुझे था यार कि बस हो गया यार, मेरे को अंडर 19 नहीं खेलना, मेरे को सीनियर क्रिकेट खेलना है। आरपी था वहां पे, और बाकायदा सामने आरपी को ये बात पता है, प्रवीण आमरे को सिलेक्टर को बुला लीजिएगा। मैंने बोला यार ये आरपी को आप क्यों पीछे छोड़ रहे हो, क्यों इसे नहीं लगा रहे हो टीम में? सो अब हर एक किसी का माइंडसेट भी थोड़ा अलग होता है, और वो रहा है, और आरपी को ये बात बाकायदा पता है। बिल्कुल। आरपी कल रात को आपके हिस्से के कबाब खा गया था, मैं बताना नहीं चाह रहा था पर ऐसा हुआ कल। होता है, मतलब ये अंडर 19 की बात की इरफान पठान ने, और जब मैं भारतीय टीम का हिस्सा बना तो 3-3, 4-4 लेफ्ट आर्म पेस बॉलर थे। आशु भाई थे, जहीर था, इरफान था। तब एक नया रूल आया था, सुपर सब था ना, हाँ कि एक, क्योंकि ये बैटिंग अच्छी करता था, इसको तो बैलेंस बनाने के लिए खेलना, बॉलिंग अच्छी है इसके यहाँ पर। जैक और आशु में से कोई एक तीसरा बचता था, मैं सुपर सब था, मैं भी बहुत दिन तक खेला सुपर में। तो मैं सोचता था कि ठीक है, जैसे भी आप टीम का पार्ट होना चाहिए और आप टीम का पार्ट होकर आगे बढ़ते रहे। अगर रही बात सक्सेस की, मुझे लगता है कि एमएस का टेस्ट कैप नंबर 250 मेरे 251 में आसपास से डेब्यू किए, और थोड़ी देर तक साथ चले, और सडनली स्टॉक मार्केट में उछाल आया कि मेरा स्टॉक नीचे गिरने लगा और एमएस का स्टॉक बहुत ऊपर। तो बीच में कभी सोचता हूँ मैं कि ऐसा क्या इसने अलग किया जो मैं कभी नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा भी, चलो उसका आंसर कभी नहीं आया, वो अलग बात है, पर ऐसा लगता है कि क्या मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था, या क्या मैं चीज़ें बढ़ा सकता था कि जो मैं और थोड़ा बेटर करता और थोड़े मैचेस खेलता या और ज़्यादा इम्पैक्ट डालता, जो एमएस ने अपने जीवन में किया। वो उसने कभी बताया नहीं, और मैं उससे पूछता रहूँगा। हो सकता है अब शायद रिटायर के करीब है तो बता दे कि हाँ उसने क्या अलग इम्प्रूव किया। यहाँ पे लगाओ फोन, स्विच ऑन करना पड़ेगा, और उठा लेगा आपको, लगाइए। सारी बातें आपने अच्छी करी, एक बात जो आपने कही है वो गलत कही है, कि आपने कहा कि अब वो रिटायरमेंट के पास है। नो 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 नो, अच्छा ये तो माय वर्ल्ड बैक,
गौरव भाई ऑन ए सीरियस नोट, जो हमने कहानी जहां से स्टार्ट की थी केएल, सॉरी हाँ बोलिए। नोट की जरूरत है। नहीं मैं हम ये लोग कह क्या रहा हूं- मजाक कर रहे हैं? आपने हमें क्या समझा? नहीं मैं इन द सेंस कि जो राहुल का कैरेक्टर बड़ा सीरियस कैरेक्टर है, जो एक इमोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अल्टीमेट उनके बारे में एक किसी ने कहा, टीम है, नाम नहीं लूंगा, मैंने बोला कि राहुल का यार कई लोग बोलते हैं ऊपर करा दो, नीचे करा दो, विकेट कीपिंग करा दो, तो बोला यार आपको पता है ना एक परपेचुअल स्पेयर व्हील होता है, वो टीम इंडिया का वैसा कभी भी यूज कर दो, कोई ईगो नहीं है। उन्होंने बोला कि देखो बताओ इंडियन टीम में, और उस बंदे ने बड़ा सीनियर बंदा, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने बोला कि भाई आप बताओ कौन सीनियर बंदा है जो अक्षर पटेल को डीसी में उसको कप्तानी मिली, उसके अंडर खेला कंफर्टेबल। बोला T20 वर्ल्ड कप आप देख लो, चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, प्योर बैट्समैन होते हुए वो अक्षर के नीचे आ रहा था, कोई ईगो नहीं। यहाँ पर उसको कप्तानी मिली, कोई ईगो नहीं। यहाँ पर इस टीम में भी गया है, ही वाज, अगर आप देखा जाए एक्सपीरियंस के लिहाज से फॉर्मर टेस्ट कैप्टन रह चुका है, कोई ईगो नहीं। तो ये वाली भी चीज कि भाई मेरा कोई ईगो नहीं है, जो उनके फादर ने नाम रखा द्राविड़ के नाम पे, द्राविड़ अल्टीमेट टीम मैन थे, द्राविड़ को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्रॉब्ली केएल राहुल को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया गया जिस तरह के सेक्रीफाइसेस लोगों ने किया। कई बार उल्टा बोलते बोलते यार ये सेटल नहीं हुआ है, पता नहीं आप लोग किस नजरिए से देखते हैं। स्टेपनी कहा जाता है ऐसे, हाँ स्टेपनी, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी भी उतनी मिलती है, क्योंकि आप जब टीम में नहीं खेल रहे तो कोई ना कोई खेल रहा होता है, रन बना रहा होता है। आपके ब्लेसिंग होती है कि आप स्टेपनी है कि 4 नंबर वाला अनफिट हो गया तो भी मौका मिल गया, किसी भी ओपनर हट गया तो भी मौका। इसको इस तरह भी देख सकते हैं मैं, क्योंकि मैं इस तरह से देखता हूँ इसको, क्योंकि अगर 1 से 8 नंबर है तो हम भी खेले और हम ब्लेसिंग मानते हैं उसको, क्योंकि हम इतने अच्छे थे ही नहीं, कोई और खेल रहा होता था, तो वो आउट हो गया या इंजर्ड हो गया तो बारी मिल जाती है, तो आप वापस परफॉर्म कर पाते हैं। कई लोगों को वापस आने का मौका ही नहीं मिलता, तो ये ब्लेसिंग है, मैं मानता हूँ। ओपनिंग करा लो, नंबर 3 करा लो, 7 करा लो, 8 करा लो, करा लो, कोई बात नहीं। जब भारतीय टीम के आसपास रहते हो इसका हिस्सा, ये आप नंबर ज्यादा सोचते नहीं। कुछ लोग तो, मैं रोहित शर्मा, हम लोग 2007 का वर्ल्ड कप खेले थे, रोहित शर्मा नए नए आए थे, बीमार थे, उसमें खेल गए कि मुझे पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भाई ये मैं इतना तो हूँ कि मैं खेल सकता हूँ, तो मेरी बल्लेबाजी 5-6 नंबर पे आती थी उसकी, रोहित की, तो मैं उसमें कुछ इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। थोड़ा बहुत उसको लग रहा था कि शायद मैं उतना फुल्ली सही नहीं हूँ, उसने बताया ही नहीं कि मेरा खेलना इंपॉर्टेंट टीम के लिए। और दूसरी बात आपने जो कही ना कि केएल राहुल को इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल पूरी है, रिस्पेक्ट इतनी है उस खिलाड़ी के लिए, यहाँ तक कि जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने शतक जड़ा था, मैं बार बार एक ही अल्फाज का नाम इस्तेमाल करता हूँ उनके सामने, वो है संकट मोचन। देखिए, क्योंकि ऐसा आदमी जो मुश्किल वक्त पे टीम के लिए काम करने के लिए तैयार हो, ये आसान नहीं है ना। श्रीलंका में ड्रॉप प्लेइंग 11 में नहीं खेलने वाले थे पाकिस्तान के सामने, श्रेयस अय्यर खेलने वाले थे, आखिर में वो नहीं खेले, इनका सामान भी नहीं आया था, और फिर सामान आया, खेले, शतक जड़ दिया, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं दिया, क्योंकि इंजर्ड होने के बाद जब आप वापसी करते हो आसान है नहीं। लेकिन तब से लेके पूरे विश्व कप में आप देख लीजिए, उसके बाद जब जब जहां जहां मौका मिला उसने रन बनाए। और जो ईगो की बात की आपने, एक वक्त ये लीडरशिप का हिस्सा था जी, कप्तानी का बड़ा कंटेंडर था। अब इस टीम में सबसे यंग खिलाड़ी है ना, कप्तान है, और ये और जडेजा सबसे सीनियर है, वहां पे भी आके बिना ईगो के अपना काम अपनी टीम के लिए करना, ये संकट मोचन ही कर सकता है। तो रिस्पेक्ट पूरी है। एब्सोल्युटली। और आज भी हमने सुबह जब सेशन शुरू होने वाला था, हमने काफी चर्चा करी थी कि केएल राहुल के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी पे खरे उतरे हैं आज, बिल्कुल जैसे कि बल्लेबाजी करी पिछले 2 घंटे। आई थिंक उन्होंने हर जिम्मेदारी को निभाया, इसमें कोई डाउट नहीं। और आज जो ओपनर से आप उम्मीद करते हैं, एक पारी जिस तरह से खेली जाती है, उन्होंने आप बोलते नहीं कमाल की पारी जूम की। ऑडियो विजुअल है ना, ये ऑडियो विजुअल है। मैं विजुअल देता हूं। आज की खासियत क्या थी, जितना हेड स्टिल इस फोटोग्राफ में है ना, उतना उनकी बल्लेबाजी में। तो स्टिल हेड, बाहर की गेंद को छेड़ा नहीं, जो ओपनर से आप उम्मीद करते हैं। और एक पहली इनिंग में भी 40 कुछ किया है, यहाँ पे फिर रन बनाए। इनको जब जब जिम्मेदारी जो दी गई है, इन्होंने भरपूर उसका काम बनाया। और यही होता है कि ब्लेसिंग है इनके पास, कि ये हर जगह आप इनकी तरफ देखते हैं। बाकी ऑर्डिनरी होते हैं जिनकी तरफ आप देख नहीं सकते, कहते यार ये यहाँ नहीं खेल सकता। तो मैं मानता हूँ ये ब्लेस्ड है, ना कि सफर कर। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।